गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। आखिर बिहार स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स ग्रेड 1 परिचारिका श्रेणी ए की नियुक्ति कब आएगी? जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। आखिर कब तक? इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि अगर YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो वर्तमान में जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, चाहे वो लेबोरेटरी टेक्नीशियन का हो, OT असिस्टेंट का हो, एक्सरे टेक्नीशियन का हो, ड्रेसर हो, तमाम पदों पर जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, इन तमाम विषयों पर मैं बात करूँगा। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है अस्पताल में स्टाफ नर्स का पोस्ट। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेजी गई है और सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी। और अधियाचना भेजे जाने के बाद लगभग अब 1 महीना होने को है। 1 महीना नहीं, लगभग 2 महीने से अधिक बीत चुका है BTSC को भेजे हुए। उसके बावजूद अभी तक जो है सो विज्ञापन का प्रकाशन नहीं हो पाया है। और जब पदाधिकारियों से बात होती है, BTSC के अधिकारियों से बात होती है, तो उनका कहना होता है कि आजकल वो करते हैं कि आजकल में प्रकाशित हो जाएगा, आजकल में प्रकाशित हो जाएगा। तो अपने आप में यह एकदम छात्रों के मन में एक संशय पैदा करता है कि आखिर कब होगा, आखिर ये आजकल कब होगा। हम भी बात करते हैं BTSC के जब पदाधिकारियों से, तो उनका कहना होता है कि कभी भी निकल जाएगा, वेबसाइट देखते रहिए। वे एक दिन पहले भी बात हुई थी BTSC के एक पदाधिकारी से। उन्होंने कहा कि देखिए, वेबसाइट देखते रहिए, सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है, बस वेबसाइट देखते रहिए, सारी जानकारी आपको वेबसाइट पे मिलेगी, विज्ञापन वेबसाइट पे आएगा। लेकिन हज़ारों स्टूडेंट है जो सुबह सो कर उठता है तो सबसे पहले एक बार वेबसाइट को खोलता है और समाचार पत्रों को देखता है। साथ ही साथ जब आदमी सोने जाता है तो एक बार वेबसाइट को देखता है कि कुछ अपडेट आया हो। लेकिन जो हालात हैं वो अभी तक नहीं है। और जब इस विषय पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात होती है तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कहते हैं कि हम लोगों ने नोडल अफसर एक नियुक्त कर रखा है जो हर 2 दिन 4 दिन पे BTSC से अपडेट ले रहा है। सारी चीज़ें हो जाएगी, बहुत जल्द हो जाएगी, 1 सप्ताह में हो जाएगी, 10 दिन में हो जाएगी। इस बीच में भी जब बात हुई तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया, उप सचिव रैंक के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि 15 तारीख तक में जो है सो बहाली आ जाएगा। तो हमने बोला कि सर ये आजकल में ही ये 15 तारीख की भी बात है क्या? तो बोला नहीं 15 तारीख तक में आ जाएगा। अब देखते हैं, कभी 10 दिन कभी 15 दिन की बात कही जाती है और फिर मान लीजिए 1 सप्ताह उम्मीद कर सकते हैं। हम लोग भी उम्मीद ही कर रहे हैं। छात्र काफ़ी परेशान हैं, लगातार हमको कॉल करते हैं कि भैया बात नहीं किए क्या विभाग में, BTSC से बात नहीं किया, स्वास्थ्य विभाग में बात नहीं किए क्या। इस बीच में काफ़ी समय से हम भी थोड़े बाहर हैं, बातचीत उतना ज़्यादा फेस टू फेस जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। फ़ोन पर जो बातें होती हैं उसी आधार पर मैं वीडियो बनाता हूँ और बात कर रहा हूँ। अभी 9-10 तारीख को मैं सचिवालय भी जाऊँगा, BTSC भी जाऊँगा और इसके अलावा और भी कई सारे काम हैं। यूनिवर्सिटी जाना है, छात्रों से संबंधित विषयों को लेकर के राज्य स्वास्थ्य समिति जाना है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की नियुक्ति सब विषयों को लेकर के वहाँ भी बात करनी है। तो तमाम चीज़ें फिर मैं अपडेट करूँगा। आप सभी साथी अपने अपने तैयारी में रहें, चाहे वो किसी भी पद के हों। एक बात और कि जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है उस नियुक्ति प्रक्रिया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी भी केस से। सरकार उस केस को हैंडल करने के लिए अपने तरफ से महाधिवक्ता रखती है, कई सारे लॉयर सरकार जो है सो रखता है। इसीलिए कैंडिडेट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सभी पदों पर जो नियुक्ति जारी है वो नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी और कोई संशय नहीं है। लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति की जो बात थी, उस लैब टेक्नीशियन नियुक्ति में आपने देखा कि सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करना है, इस वजह से 610 पद ही घटा दिया। 2015 में जो बहाली आई थी उसमें 610 पद खाली रह गए थे, जिस पद पर नियुक्ति के लिए कई लोगों ने रीट किया था।
तो सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया एक्चुअली पूरा करना है, तो उसने 610 पद ही घटा दिया। जिस पद पर केस था, जिस पद को लेकर के असमंजस की स्थिति बन रही थी, परेशानी था, उस पद को ही हटा दिया और 2359 पदों पर फाइनली अब लैब टेक्नीशियन की बहाली होगी। मतलब अभी, और बाकी 610 पद भी है, वो जो पहले बहाली आई थी उसी अनुसार से उसमें होगा, या फिर जैसा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देंगे उस टाइप से। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, तमाम पदों पर जो है नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। इस बीच में कई सारे केसेज भी हुए हैं, लेकिन उन केसेज से कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा। कई विद्वान अधिवक्ताओं से इस विषय में बात हुई तो उन्होंने कहा कि केस से कोई खास नहीं फर्क पड़ेगा। बाकी देखिए क्या होती है, क्या बहस होती है, क्या सरकार का प्रतिक्रिया आता है और क्या जज का प्रतिक्रिया आता है, जस्टिस का। इसके अलावा एक फार्मासिस्ट वाला में भी केस जजमेंट जो है सो रिजर्व रखा गया है। देखिए कल संभवतः मतलब 7 तारीख को या 7 को या फिर 10 के अंदर ही जो है सो ये जजमेंट भी पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टाफ नर्स की नियुक्ति, ट्यूटर की नियुक्ति, कहा जा रहा है कि 10 दिन आ जाएगा। हो सकता है इस बार का 10 दिन कन्फर्म हो, जैसा विभाग के अधिकारियों ने कहा है। तो इंतज़ार करिए और देखिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।